चीन के रडार अब हो जाएंगे अंधे। भारत ने तान दिया है वो तीर जो बिना देखे ही फोड़ देगा दुश्मन की आंखें। पहाड़ों के पीछे छिपे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम का खेल खत्म। 200 किलोमीटर दूर से ही मौत बनकर झपटेगा रुद्रम। सुखोई 30 से छूटेगा तबाही का वो मंजर जिसे रोकने के लिए न तो चीनी S-400 काम आएगा और न ही कोई आयरन डोम। भारत की सरहदों पर एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें फंसकर दुश्मन न तो भाग पाएगा और न ही देख पाएगा कि हमला कहां से हो रहा है। आज तक हम बात करते थे उन मिसाइलों की जो जमीन पर तबाही मचाती हैं या हवा में जहाज गिराती हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना और DRDO के बीच जिस डील पर बातचीत चल रही है वो युद्ध लड़ने का पूरा तरीका ही बदल देगी। ये कहानी किसी बम या गोली की नहीं है, ये कहानी है दुश्मन को अंधा और बहरा कर देने की। आधुनिक युद्ध में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा सैनिक हैं, जीत उसकी होती है जो पहले देख लेता है। रडार वो आंखें हैं जो सरहद की निगरानी करती हैं, लेकिन क्या हो अगर भारत के पास कोई ऐसा हथियार आ जाए जो इन रडारों को ही अपना निशाना बना ले। दुश्मन जैसे ही भारत के जहाजों को ढूंढने के लिए अपना रडार ऑन करेगा, ठीक उसी पल वो अपनी मौत के वारंट पर साइन कर देगा। दुश्मन अपना रडार ऑन करते ही खुद बुलाएगा अपनी मौत। सिग्नल मिलते ही सुपरसोनिक रफ्तार से हमला बोलेगा DRDO का ये शिकारी। युद्ध के मैदान में अब भारत की मर्जी से उड़ेगा परिंदा। सीड ऑपरेशन की ऐसी तैयारी देख पेंटागन से लेकर बीजिंग तक मची खलबली। दोस्तों, ये वो तकनीक है जो अब तक सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे गिने चुने देशों के पास थी, लेकिन अब भारत इसे अपने दम पर अपनी ही लैब में तैयार कर चुका है। आखिर क्या है वो रुद्रम जिसकी गूंज से पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया है? क्यों इसे दुश्मन की आंख फोड़ने वाला हथियार कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 200 किलोमीटर की रेंज वाला ये हथियार भारत को चीन के S-400 सिस्टम के खिलाफ कैसे अजेय बना देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रुद्रम 1 का खौफ, रडार ऑन करना मतलब मौत को दावत देना। चलिए अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारतीय वायुसेना और DRDO के बीच रुद्रम 1 मिसाइलों के बड़े ऑर्डर को लेकर बातचीत चल रही है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसे तकनीकी भाषा में एंटी रेडिएशन मिसाइल या NGRM कहा जाता है। इसका काम है रेडिएशन को सूंघना। अब आप पूछेंगे कि ये रेडिएशन कहां से आता है? देखिए, जब भी कोई देश अपनी सीमा की रक्षा करता है तो वो बड़े बड़े रडार लगाता है। ये रडार रेडियो तरंगें छोड़ते हैं। जब ये तरंगें किसी जहाज से टकराकर वापस आती हैं तो रडार को पता चलता है कि अरे, वहां कोई जहाज आ रहा है। रुद्रम एक इसी सिद्धांत का फायदा उठाती है। ये एक शिकारी कुत्ते की तरह है जो दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघ लेता है। जैसे ही दुश्मन का रडार ऑन होता है, रुद्रम का सीकर उसे लॉक कर लेता है और उस दिशा में दौड़ पड़ता है। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, अगर दुश्मन डर के मारे अपना रडार बंद भी कर दे तब भी रुद्रम उसे नहीं छोड़ती। इसके स्मार्ट कंप्यूटर में उस रडार की आखिरी लोकेशन सेव हो जाती है और ये वहां जाकर तबाही मचा देती है। इसे कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। अगर रडार ऑन रखा तो मिसाइल आएगी और अगर बंद किया तो वैसे ही अंधे हो जाओगे और हमारे फाइटर जेट्स घुसकर बमबारी कर देंगे। ये वो मजबूरी है जिसका नाम अब पाकिस्तान और चीन के लिए रुद्रम हो गया है। 200 किलोमीटर की रेंज, बिना सीमा पार किए तबाही। रुद्रम 1 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। ये 200 किलोमीटर दूर से ही मार कर सकती है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित इलाके में रहते हुए ही पाकिस्तान के लाहौर या चीन के तिब्बत में मौजूद रडार स्टेशनों को निशाना बना सकते हैं। 200 किलोमीटर की रेंज बहुत बड़ी होती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय हमारे मिराज विमानों ने करीब से बम गिराए थे, लेकिन रुद्रम के साथ रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी दूर खड़े होकर मारो। इसकी रफ्तार भी कम नहीं है, ये मैक 2 की स्पीड से उड़ती है, यानी आवाज की रफ्तार से 2 गुनी तेज। जब तक दुश्मन का रडार ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर कुछ समझेगा और कॉफी का कप नीचे रखेगा, तब तक रुद्रम उसके स्टेशन को मलबे में बदल चुकी होगी। ये खासियत इसे चीन की सीमा पर बहुत कारगर बनाती है। लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ों में चीन ने
जो एयर डिफेंस सिस्टम छिपा रखे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए रुद्रम ही वो हथौड़ा है जिसकी वायुसेना को तलाश थी। अब हमारे पायलटों को दुश्मन की मिसाइलों के बीच में घुसकर डॉग फाइट करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। पहले रडार उड़ाओ, फिर इत्मीनान से अंदर जाओ और अपना मिशन पूरा करो। ये रणनीति पूरी तरह से गेम चेंजर है। SEAD ऑपरेशन का नया बादशाह सैन्य भाषा में एक शब्द होता है, सीड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसका मतलब है दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को दबाना या नष्ट करना। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में यही किया था। उसने पहले दिन ही वहां के सारे रडार और कम्युनिकेशन सेंटर उड़ा दिए थे, जिससे दुश्मन की सेना अंधी और बाहरी हो गई थी। अब भारत भी रुद्रम 1 के साथ इसी लीग में शामिल हो गया है। अब तक भारत के पास इस काम के लिए रूस की पुरानी मिसाइलें थीं, जैसे KH-31, लेकिन वो पुरानी हो चुकी हैं, उनकी रेंज कम है और उनका रखरखाव महंगा है। रुद्रम 1 पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे हमारे अपने वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। इसमें पैसिव होमिंग हेड लगा है, जो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। चाहे दुश्मन सर्विलांस रडार इस्तेमाल करे या फायर कंट्रोल रडार, रुद्रम सबको पहचान लेती है। इसका वॉरहेड भी खास है। ये सिर्फ रडार के एंटीना को नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे कंट्रोल स्टेशन को तबाह करने की क्षमता रखता है। वायुसेना इस मिसाइल को बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। खबर है कि ऑर्डर की फाइल लगभग तैयार है और जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। ये दिखाता है कि भारतीय सेना अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। जब घर में ही इतना घातक हथियार बन रहा हो, तो बाहर क्यों देखना। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, चीन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने रूस से S-400 खरीदा है और उसे भारत की सीमा के पास तैनात किया है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। भारत के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द था। सवाल था कि अगर युद्ध हुआ तो हमारे जहाज S-400 की रेंज में कैसे घुसेंगे। यहीं पर रुद्रम 1 का रोल आता है। S-400 कितना भी ताकतवर हो, उसे देखने के लिए रडार की जरूरत होती है। बिना रडार के वो सिर्फ लोहे का ढेर है। रुद्रम 1 को S-400 के रडार को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमारे सुखोई विमान S-400 की रेंज के बाहरी किनारे पर उड़ते हुए एक साथ कई रुद्रम मिसाइलें दाग सकते हैं। इसे स्वार्म अटैक कहते हैं। S-400 एक साथ कितनी मिसाइलों को रोकेगा? अगर एक भी रुद्रम उसके रडार से टकरा गई तो पूरा S-400 सिस्टम अंधा हो जाएगा। उसके बाद हमारे बाकी फाइटर जेट्स आसानी से अपना काम कर सकते हैं। विशेषज्ञ इसे सॉफ्ट किल तकनीक कहते हैं। आप दुश्मन की बंदूक नहीं तोड़ते, आप उसकी आंख फोड़ देते हैं, और अंधी बंदूक किसी काम की नहीं होती। पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ HQ-9 सिस्टम है, जो S-300 की कॉपी है। रुद्रम के सामने उसकी हैसियत तो खिलौने जैसी है। 200 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से रुद्रम S-400 के नो एस्केप जोन के बाहर से हमला कर सकती है, जो इसे पायलटों के लिए सुरक्षित बनाता है। रुद्रम 1 को दागने के लिए मुख्य रूप से भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को चुना गया है। सुखोई की अपनी रेंज और पेलोड क्षमता बहुत ज्यादा है। एक सुखोई अपने पंखों के नीचे कई रुद्रम मिसाइलें ले जा सकता है। DRDO ने इसके सॉफ्टवेयर को सुखोई के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया है। टेस्ट फायरिंग के दौरान सुखोई ने रुद्रम को अलग अलग ऊंचाइयों और स्पीड पर दागकर अपनी काबिलियत साबित की है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में इसे हमारे देसी फाइटर तेजस Mk-1A और भविष्य के तेजस Mk-2 में भी लगाया जाएगा। सोचिए, जब भारत के 200 से ज्यादा सुखोई और 100 से ज्यादा तेजस विमान रुद्रम से लैस होकर उड़ेंगे, तो दुश्मन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये एक यूनिवर्सल मिसाइल बन जाएगी। इसका वजन कम रखा गया है ताकि हल्के लड़ाकू विमान भी इसे आसानी से ले जा सकें। ये भारतीय वायुसेना को एक आक्रामक ताकत बनाती है। अब हम सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, हम दुश्मन के घर में घुसकर उसका डिफेंस तोड़ेंगे। रुद्रम प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ एक मिसाइल की सफलता नहीं है, ये भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सबूत है। इस मिसाइल का सीकर, इसका नेविगेशन सिस्टम, इसका वॉरहेड सब कुछ भारत में बना है। पहले हमें इन सेंसरों के लिए रूस या इजराइल पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर युद्ध के बीच में वो सप्लाई रोक देते तो हम मुसीबत में फंस जाते। लेकिन अब रुद्रम का कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम जितनी चाहें उतनी मिसाइलें बना सकते हैं। DRDO अब इससे भी आगे की सोच रहा है।
रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर भी काम चल रहा है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर और रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। 550 किलोमीटर यानी हम दिल्ली के पास उड़ते हुए लाहौर के रडार उड़ा सकेंगे। ये क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। रुद्रम ज्ञान इसका पहला कदम है। ये दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक अब सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया से बेहतर तकनीक बना रहे हैं। रुद्रम का सफल परीक्षण और अब इसका बड़ा ऑर्डर चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अपनी तकनीक पर इतना घमंड मत करो, हमारे पास उसका तोड़ मौजूद है। आज हम 2025 में खड़े हैं, जहां युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब आमने सामने की लड़ाई कम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ज्यादा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें सिखाया है कि एयर डिफेंस सिस्टम कितने घातक हो सकते हैं। रूस के ताकतवर S-400 भी यूक्रेन के हमलों का शिकार हुए और यूक्रेन के रडार भी रूस की एंटी रेडिएशन मिसाइलों से तबाह हुए। भारत ने इस युद्ध से सबक सीखा है। रुद्रम उसी सबक का नतीजा है। आने वाले समय में अगर उत्तर या पश्चिम की सीमा पर कोई तनाव होता है तो सबसे पहला हमला रुद्रम से ही होगा। ये फर्स्ट डे ऑफ वॉर का हथियार है। इसका काम है रास्ता साफ करना। जैसे बुलडोजर पहले चलकर रास्ता बनाता है, वैसे ही रुद्रम चलकर दुश्मन के डिफेंस को साफ करेगी, ताकि पीछे से आने वाले राफेल और जगुआर अपना कहर बरपा सकें। ये भारत की एयर डोमिनेंस यानी हवाई वर्चस्व की रणनीति का केंद्र बिंदु है। इसके बिना कोई भी हवाई अभियान सफल नहीं हो सकता। और जिस तरह से DRDO और वायुसेना मिलकर काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब रुद्रम की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी।